हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो अगला चैप्टर है, जैसा कि हम साइंस पढ़ा रहे थे, तो साइंस का हमने सबसे पहले जो फिजिक्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मापन पढ़ लिया है। ठीक है, मापन पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर मापन एक बार देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है डिफिनीशंस को, और बहुत अच्छे से जितनी थ्योरी थी हम बता चुके हैं। तो एक बार जाकर जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या दूसरा लेसन है जो फिजिक्स का, गति और बल। तो इसमें हम पहले देखिए गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गति क्या होती है, ठीक है, गति के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और गति के नियम यानी वही न्यूटन के नियम, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गति है क्या। देखिए कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है। तो आइए हम देखिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर कोई वस्तु अपने स्थान पर, एक स्थान पर स्थित है, तो वह विराम अवस्था में है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित कर रही है, तो वह गति की अवस्था में है। देखिए आइए देखें, ये पहला है। देखिए एक घर है, जैसा कि ये घर है, तो एक घर एक जगह स्थित है, एक जगह स्थित है। तो ये क्या है, ये गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में? तो ये विराम अवस्था में है। ठीक है, ये घर गति नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह टिका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विराम अवस्था में है। और जैसे कि ये पेड़, देखिए जो पेड़ है, तो ये जमीन से लगा हुआ है, तो ये गति नहीं कर रहा है, बस ये एक जगह रुका हुआ है। तो ये क्या है, तो ये विराम अवस्था में है। ठीक है, ये गति नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो तितली है, तितली है जो ये उड़ रही है। ठीक है, ये जो तितली उड़ रही है, तो ये गतिशील है, ये गति कर रही है। ठीक है, जैसे आप आसमान में देखते हैं चिड़िया, तो जो चिड़िया हैं उड़ रही होती हैं। ठीक है, या कोई जानवर को चलते हुए देखते हैं, या आप खुद चलते हैं, तो क्या है, ये गतिशील है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चिड़िया जो ये तितली है, ये गति कर रही है। और ये देखिए जो ये दो लड़के जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये इस समय विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में? तो जब ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे हैं, भागते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, तो ये क्या है, ये गति कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने कि जो हर चीज वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वो गति कर रही है। ठीक है, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, तो इस समय आप जब क्लास देख रहे हैं, तो आप विराम अवस्था में हैं। ठीक है, आप गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप घर से क्लास खत्म होगी, अब कहीं स्कूल जा रहे हैं या आप चलने लगते हैं, तो आप गति करने लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम गति की डेफिनेशन देखते हैं। तो गति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है। ठीक है, अगर इन तीन डेफिनेशन हम लिख आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको सही लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन हुई। और तीसरी देखिए, गति किसी भी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था है जब तक कि कोई बाहरी बल उसे ना रोके। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, देखिए पहला उदाहरण है सड़क पर चलती हुई कार। जो सड़क पर आप देख रहे हैं, जो कारें चलती हैं या मोटरसाइकिल चलती है, तो ये क्या है, ये गतिशील अवस्था में, यानी ये गति कर रही होती हैं। देखिए पेड़ से गिरता हुआ पत्ता, तो अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, देखिए अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये गतिशील अवस्था में है, गति कर रहा है। लेकिन ये जो जो पेड़ है जमीन से रुका हुआ, तो पेड़ है, पेड़ गतिशील अवस्था में नहीं है। ठीक है, और रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन, जब आप स्टेशन पर देखते हैं, तो जो ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, तो क्या है, ये गति की अवस्था में है। और जो धावक का दौड़ना, जब कोई देखिए 100 मीटर दौड़ होती है या कोई दौड़ होती है, तो जिसमें जो धावक दौड़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो गति कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो ये रहे आपके गति के उदाहरण। आइए अब एक एक करके समझते हैं। देखिए गति के प्रकार, तो टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, गति के प्रकार, तो एक होती है सरल रेखीय गति, एक है वृत्तीय गति, जैसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन गति रोटेशन मोशन कहते हैं, और दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन, और सरल रेखीय गति को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं। देखिए ये जो पहला है, देख लीजिए, ये धावक जो दौड़ रहा है, तो ये कैसी गति कर रहा है, तो ये सरल रेखीय गति कर रहा है। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको एग्जाम्पल दे देगा और उससे पूछ लेगा कि आप बताइए कैसी ये सरल रेखीय गति है, ये वृत्तीय गति है, या घूर्णन गति है। तो हम आप एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं उनको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी हिसाब से बनेगा। और डेफिनेशन तो बिल्कुल याद कर लेनी है आपको। देखिए तो ये पहला जो है, ये सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा देखिए वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति, देखिए जो घड़ी की सुइयां हैं, जो ये घड़ी की सुइयां हैं, जो ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हैं, तो ये क्या है, ये वृत्तीय गति है। ठीक है, और ये देखिए तीसरा घूर्णन गति, तो ये जो बॉल है, ये फुटबॉल है, जो ये
इधर उधर आस पास अगर इस प्रकार अगर घूम रहा है एक ही जगह पर, तो ये क्या है, तो ये घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है। और देखिए दोलन गति, तो आपने ये इस प्रकार की अगर घड़ी देखी होगी तो इसमें एक यहाँ पर घंटी लगी होती है, जो ये इस इधर जाती है, ठीक है, दाएं और बाएं हिलती डुलती रहती है। तो ये किसका उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है। अब इनको एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन करके, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए पहले है सरल रेखीय गति, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण समझिए, बंदूक से निकली हुई गोली। जैसे कोई बंदूक से गोली निकलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में से जाती है। तो क्या है वो, कैसी गति है, सरल रेखीय गति है। सड़क पर सीधी रेखा में चलती हुई कार। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से ऐसा समझाते हैं आपको। देखिए, देखिए जो कार है, ये कार है जो सड़क पर चल रही है, तो ये कैसी गति कर रही है, तो ये सरल रेखीय गति कर रही है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये भी जो कार चल रही है, ये सड़क पर एक सीधी रेखा में चल रही है, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। और यहाँ पर देख लीजिए जो ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये भी एक सीधी रेखा में चल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे इससे बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि सड़क पर दौड़ती हुई कार, ठीक है, सड़क पर दौड़ती हुई कार में कौन सी गति होती है। तो वहां पर आपको ये लिखना होगा सरल रेखीय गति। ठीक है। सड़क पर दौड़ती हुई मोटरसाइकिल, उसमें कौन सी गति होती है, तो सरल रेखीय गति होती है। ठीक है। अगला देखिए, रेलवे ट्रैक पर सीधी सीधी दिशा में दौड़ती हुई ट्रेन, ये भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा है धावक का 100 मीटर की दौड़ में सीधी रेखा में भागना। जो देखिए दौड़ होती है, तो जो 100 मीटर की दौड़ होती है, जो हम जो जितने धावक होते हैं वो सब दौड़ रहे होते हैं एक सीधी रेखा में, तो वो कौन सी गति है, तो सरल रेखीय गति होती है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गोल घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, लेकिन वह हमेशा एक गोलाकार रास्ते पर चलती है। ठीक है। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है। अगर ये डेफिनेशन टफ लग रही है तो एक जो हम बोल रहे हैं आप वो भी नोट कर लीजिए। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। एक बार रिपीट करें, जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। जैसे ये है, जैसे कोई वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है। अगर कोई वस्तु इस प्रकार गोल गोल वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है। उदाहरण से समझ रहे हैं, देखिए देखिए पंखे के घूमते हुए ब्लेड। जैसे पंखा आपके सभी के घरों में होगा, तो आपने देखा होगा कि जो पंखा है ऊपर, तो इस प्रकार जो पंखा लगा होता है तो वो इस चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है। तो क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर वो पंखा, पंखा के जो ये पर हैं, ये जो पर, तो ये घूम रहे होते हैं, तो ये क्या है, वृत्ताकार पथ पर ही तो घूमते हैं आसपास, देखिए गोल गोल आकृति बनाते हैं। ठीक है। और देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। देखिए जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो वो भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, तो देखिए ये है सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य, और ये जो है पृथ्वी, तो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी होती है पृथ्वी, फिर यहाँ से यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या है, ये किस प्रकार गति कर रही है, तो ये वृत्ताकार गति हो रही है। ठीक है। तो ये कैसा उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। और देखिए साइकिल या कार के पहिए का घूमना, ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, वो भी एक है वृत्तीय गति। देखिए कैसे, देखिए जो ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है, तो ये चंद्रमा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। ये इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है। ये आप जब भी हम ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, तो आप इनकी जो कॉन्सेप्ट है इनका बहुत अच्छे से आपका क्लियर करवा देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। तो ये रहे इतने एग्जाम्पल वृत्तीय गति के। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला है घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। तो उदाहरण देखिए, जैसे लट्टू का घूमना। ठीक है। लट्टू का घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो देखिए, देखिए घूर्णन गति का उदाहरण देख लीजिए। जो ये लट्टू है, देखिए ये जो लट्टू है, ये
घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, ये लट्टू है घूर्णन गति कर रहा है, ये अपने अक्ष पर, यहाँ पर ये अपने अक्ष पर एक जगह रुककर आसपास घूम रहा है, इसे आसपास, ठीक है, तो ये क्या है, ये घूर्णन गति कर रहा है, लट्टू है अपने अक्ष पर बैठ रुक कर घूर्णन गति कर रहा है। और देखिए ये जो पंखा है, ये हेलीकॉप्टर का जो पंखा है, तो ये एक जगह अपने अक्ष पर ये आसपास घूमता रहता है, तो ये क्या है, घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। और देखिए पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, देखिए, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमती रहती है, ये अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी इस हिसाब से घूमती रहती है, ठीक है, ये इस हिसाब से, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। और देखिए जो कभी हम मेले को जाते हैं, जब मेलों में, तो आपने देखा होगा इस प्रकार के झूले लगे होते हैं मेले में, तो ये जो जो ये झूले में ये जो झूला है, ये एक घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। ये जो झूला है देखिए यहाँ पर ये आसपास इस प्रकार घूमता रहता है, ठीक है, इस प्रकार आसपास घूमता रहता है, तो ये कैसा उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पेपर में बनता है, ठीक है, कहीं ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा या तो अतुल्य में। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, देखिए जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वो दोलन गति कहते हैं। देखिए उदाहरण समझिए, घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे झूलना, जैसे घड़ी के पेंडुलम का आगे पीछे झूलना, जैसे आपको हमने उदाहरण से समझाया था इस शुरुआत में कि एक घड़ी है, और देखिए आप लोगों ने जो ये घड़ी देखी होगी, तो देखिए तो घड़ी का यहाँ पर एक पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये क्या है, यो इस साइड में भी जाता है और इस साइड में भी जाता है, लेकिन ये रहता यहीं पर स्थित है, ठीक है, इधर इधर जाएगा, फिर एक धीरे धीरे इसी के आसपास गति करता रहता है, तो ये क्या कैसा उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा झूले पर बैठे बच्चे का आगे पीछे झूलना, ये घूर्णन गति दोलन गति का उदाहरण है। जब कोई झूला बच्चा झूल रहा होता है, देखिए, देखिए जैसे ये झूला है, ये झूला इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी आगे पीछे जाता है, ठीक है, तो ये कैसी गति है, ये घूर्णन गति है, तो झूला जो है एक घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। देखिए प्रयोग के माध्यम से समझिए, अगर एक आप धागा लीजिए, ठीक है, एक धागा लीजिए, उसमें एक कोई पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए, ठीक है, तो इसके बाद इसे छोड़िए, तो देखिए वो इस प्रकार गति करने लगता है, किस प्रकार दोलन गति कर, देखिए, तो ये एक तरफ जब आप इसको इस धागे से इस पत्थर के टुकड़े को बांध देंगे, तो इसमें एक प्रकार की गति होगी जिसे हम कहते हैं दोलन गति। ये एक बार जो ये टुकड़ा है इस साइड में जाएगा, फिर एक बार टुकड़ा ये इस साइड में जाएगा, तो ये इधर दाईं और बाईं तरफ गति करने लगता है, तो ये कैसा उदाहरण है, ये दोलन गति का एक उदाहरण है, ठीक है। ये आप खुद एक प्रयोग के माध्यम से सीख सकते हैं अपने आप। एक रस्सी लीजिए और उसमें एक थोड़ा सा टुकड़ा बांध कर कहीं लटका दीजिए, फिर एक बार देखिए वो इधर उधर घूमकर गति करने लगता है, तो इस प्रकार की गति को क्या हम कहते हैं, दोलन गति। आइए आगे देखते हैं। देखिए चाल, तो चाल क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, ठीक है। चाल का इकाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये मैथ में भी इसका यूज होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखते हैं चाल के प्रकार, तो देखिए चाल के प्रकार कौन कौन से हैं। एक समान चाल, तो एक समान चाल यानी समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे कहते हैं जब कोई वस्तु हर समय एक ही दूरी तय करती है तो उसे समान चाल कहते हैं। जैसे एक ट्रेन जो हर घंटे 60 किलोमीटर चलती है, तो वो क्या है, एक समान चाल यानी समान चाल है उसकी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गति में घूमना, ठीक है, निश्चित गति से घूमना, वो भी क्या है, समान चाल है। देखिए औसत चाल, तो औसत चाल, औसत नहीं, असमान चाल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड, तो देखिए असमान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु हर समय अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु हर समय विभिन्न दूरियां तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ट्रैफिक में चलती कार, देखिए जब कभी ज्यादा भीड़ होती है तो जो कार चलती है तो कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है, तो वो कैसी है, असमान चाल है, ठीक है। कभी वो स्पीड होगी जब भीड़ नहीं होती तो उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है, और जहाँ भीड़ होती है तो वहां पर धीमा करना पड़ता है, तो ये क्या है, ये असमान चाल है। और दौड़ता हुआ घोड़ा, जिसकी गति हर समय बदलती रहती है, जैसे सड़क पर जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तो देखिए कभी उसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन कभी जब धाव के द्वारा उसे दबाव दिया जाता है तो घोड़ा और तेज दौड़ने लगता है, तो ये क्या है, असमान चाल का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए औसत चाल क्या होता है, तो देखिए औसत चाल बराबर होता है
देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। आप चाहें बस इतना याद कर लीजिए, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए, हम आपको बता बता रहे हैं कैसे। औसत चाल बराबर होता है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी से हमने बना दी डेफिनेशन। तो आप यही बस इतना याद कर लीजिए, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप ये जो याद कर सकते हैं, फिर भी आप याद कर लीजिए ये भी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें वे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर जितनी डेफिनेशन अभी बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी, हम उनको देखिए फार्मूले के आधार पर ही डेफिनेशन बनाना आपको सिखा देंगे, जिससे आपको कम से कम डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। जैसे आगे हम आपको बता देंगे, देखिए भी एक आएगा एफ बराबर एम ए होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे समय। तो हम इसी से डेफिनेशन बनाकर आपको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी से डेफिनेशन बना देंगे। ठीक है, देखिए इस क्लास में हमने जितना पढ़ा, जितना आपको हमने पढ़ाया है, वो सारा क्या कीजिए आप एक कॉपी पर आराम से सारा नोट करते जाइए, जिससे कि लास्ट में आपको जब एग्जाम के समय में तैयारी करने में और काफ़ी आसानी होगी। तो आप ये सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लीजिए और एक कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, जिससे कि ये काफ़ी हमने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, जिससे कि हर लड़के को ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।